ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहां। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहां। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा।
ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज राजयोग शिविर के तीसरा सत्र में आप सभी को पुनः प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक दिल से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हमने लास्ट सेशन में जाना कि संसार में जितने भी प्राणी हैं और ख़ास करके ह्यूमन बीइंग, हर एक का ईश्वर के साथ जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, अविनाशी है, अनादि है और अनंत है। हम सभी अपने जीवन यात्रा में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे सुविधा हो, चाहे असुविधा हो, किसी न किसी वजह से उस ईश्वर की सानिध्य को, मौजूदगी को हमने माना है, स्वीकार किया है, एहसास किया है। कितना भी क्यों ना हम जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति के कारण हम नास्तिक बन जाते हैं, फिर भी जीवन में ऐसा कभी कुछ मोमेंट आ ही जाता है जो पुनः हमारा मन उस ईश्वर के प्रति स्वतः भावनाओं के साथ झुकने को तैयार हो जाता है। लेकिन उस ईश्वर के सत्य परिचय को आज हम कोई भी नहीं जानते। आप सब कहोगे कि मेडिटेशन के लिए ईश्वर के सत्य परिचय को जानना क्या जरूरी है? जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर जो है वो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी है, सभी शक्तियों का स्रोत है। और मैं जो हूँ साधक आत्मा, वो लाइक ए डिस्चार्ज बैटरी की तरह हूँ, और मुझे रिचार्ज होने के लिए उस पावर हाउस से रिकनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस पावर हाउस की सही पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये सवाल हमारे मन में आ सकता है, क्या हम भगवान को नहीं जानते? स्वयं भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरा सत्य परिचय जब तक मैं स्वयं आकर ना दूं, तब तक कोई मानव, कोई देवता, कोई दानव, कोई नहीं पहचान सकते। तो फिर क्या रहस्य छिपा है उस परमात्मा के सत्य परिचय के बारे में? तो आज हम जानेंगे अच्छी तरह से उस पावर हाउस की सही पहचान क्या है। एनर्जी तो कहीं से भी मिलेगी, लेकिन वो टेम्परारी होगी, क्योंकि हर विनाशी चीज से प्राप्त हुई शक्तियां भी अल्पकाल के लिए होती है, और अविनाशी चीज से प्राप्त हुई शक्तियां
वो सदा काल के लिए होती है। तो कैसे हम पहचाने उस ईश्वर को? ईश्वर शब्द अपने आप में ऐश्वर्य की अनुभूति का प्रतीक है। जैसे हम सोनार के पास जाते हैं, कुछ पुरानी ज्वेलरी है, उसको हमें नया बनाना है, या कहे उसको हमें एक्सचेंज करके नया ज्वेलरी लेके आना है। जब हम पुराने लेके जाते हैं ज्वेलरी शॉप में, क्या वो डायरेक्ट हम जो कहते हमारे ज्वेलरी को एक्सेप्ट कर लेता है? कभी भी नहीं। वो उसे लिक्विड डाल के या कसौटी के पत्थर में घिस के वो देखता है ये सोना है या नहीं, ये कितने कैरेट की सोना है, उसके हिसाब से इसमें सोना की परसेंटेज कितनी है और उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक उसी तरह भगवान के बारे में जानने के लिए भी कुछ परख तो होना जरूरी है, जिसके आधार पर हम जान सके या समझ सके कि भगवान हम किसे कहेंगे। तो कहा जाता भगवान को जानने के लिए भी 5 बातें हैं। पहला पॉइंट, भगवान हम उसे कहेंगे जो सर्वमान्य हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। अर्थात जैसे एक चीज है, हम कहते गॉड इज वन, सभी ने ऐसे अंगुली करके दिखाया ईश्वर एक है। फिर कहते ट्रूथ इज ऑल्सो वन, सत्य भी एक है। फिर कहते गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर एक है, सत्य एक है, ईश्वर ही सत्य है। तो ईश्वर कितना है? एक ही हुआ ना। तो सभी देश के लोग, सभी धर्म के लोग, जो मुख्य धर्म है जिसे भगवान कह के मानते हो, वही भगवान होगा। यूनिवर्सली जो स्वीकार्य है, जिसको कहेंगे सर्वमान्य। दूसरी पॉइंट, भगवान हम उन्हें कहेंगे जो सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ होगा। अर्थात उससे ना ऊपर, उससे ना ऊंच, उससे ना श्रेष्ठ कोई होगा। जैसे हम चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर क्यों ना बन जाए, कितने भी बड़े धनवान क्यों ना बन जाए, कितने भी पढ़े लिखे बन जाए, लेकिन हमारा जो सिर है हमारे माता पिता के सामने झुकता है या नहीं झुकता है? झुकता जरूर है। जो टीचर हमको पढ़ाई पढ़ाए उनको देख के सिर झुकता है या नहीं झुकता है? झुकता जरूर है। जो गुरु ने हमें सही रास्ता दिखाया, जब उनके पास होते हैं तो सिर झुकता या नहीं झुकता है? झुकता जरूर है। हमारे से जो बड़े हैं, जिनसे हमें कुछ प्राप्त हुआ है, उनको देख के स्वतः हमारा नतमस्तक हो जाता है। लेकिन भगवान से उच्च, भगवान से ऊपर और भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं। इसका मतलब भगवान सारे संसार के मनुष्य आत्माओं का वो पिता है, शिक्षक है, गुरु है, लेकिन उनका स्वयं का माता पिता नहीं। शिक्षक ने वो किसी से सीखा हुआ नहीं है, ना उनका कोई गुरु है। तभी भगवान के लिए कहते परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु।
सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु। तो भगवान सर्वोच्च है, तभी गायन है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा है भगवान। उससे ऊंच कोई नहीं है। तीसरी पॉइंट, भगवान हम उसे कहेंगे जो संसार के समस्त चक्र से मुक्त होंगे। समस्त चक्र माना जैसे हर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ चीज की एक्सपायरी डेट जरूर होती है, अर्थात और सहज करेंगे, जिसने भी धरती पे जन्म लिया है मरना उसको जरूरी है। माँ पेट में प्रवेश करने के दिन ही हम सब की आत्मा बर्थ डेट के साथ साथ अपनी एक्सपायरी डेट भी लिखत के रूप में लेके आती है। और सहज कहेंगे, जिसने भी धरती पर जन्म लिया है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर एक को शरीर छोड़ के जाना है। जन्म है तो मृत्यु है। जिसने जन्म लिया उनका अपना शरीर है। जिसका अपना शरीर है वो कर्म जरूर करता है। कर्म चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, और पाप हो या पुण्य हो, कर्म का फल उसे जरूर मिलता है, सुख या दुख के रूप में। फिर सुख दुख के जो कर्म के फल होते हैं वो आनंद या बीमारी या कोई हानि के रूप में भी हमें जीवन में भोगनी पड़ती है। तो इसको कहते संसार के चक्र। तो भगवान इन सभी चक्रों से मुक्त है। उसका ना जन्म है, उसका ना मृत्यु है, उसका ना अपना शरीर है, वो ना कोई पाप पुण्य कर्म करता है, ना वो कर्म का फल दुख और सुख भोगता है। तभी उसे कहते अजर, अमर, अविनाशी, अयोनि, अकर्मा, अभोक्ता। हम सोचते भगवान कुछ खाता नहीं है, अभोक्ता मतलब भगवान क्या नहीं खाता है? भगवान कर्म का फल सुख और दुख के प्रभाव से वो परे रहता है, इसलिए उसे अभोक्ता कहते हैं। वो अकर्मा है। अकर्मा माना उसके कर्म को पाप और पुण्य से काउंट नहीं किया जाता। उसके कर्म को दिव्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, महान कर्म, अलौकिक कर्म, विश्व कल्याण की कर्म के रूप में गिना जाता है, जिसमें ना कोई स्वार्थ है ना कोई कामना है। इसलिए संसार में अगर कोई निस्वार्थी है, निष्कामी है, तो वो भगवान ही है, क्योंकि वो शरीर के बंधन से मुक्त है। जिन्होंने भी शरीर धारण किया उनको इन सभी चक्रों के प्रभाव में आना पड़ेगा। चौथी बात, भगवान हम उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान है। सर्वज्ञ का अर्थ है वो सब कुछ जानता है। सब कुछ का अर्थ ये नहीं कि वो आपके अंदर क्या चल रहा है वो जानता हो। सब कुछ का अर्थ है वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। सृष्टि चक्र के गुह्य ज्ञान के रहस्य को जानता है। कैसे ये चक्र फिरती है, कैसे ये पुनरावृत्त होती है, कैसे यहाँ हर एक आत्मा अपना अपना रोल प्ले करती है, कैसे वंडरफुल वर्ल्ड ड्रामा बना हुआ है।
वो सारे गुण तत्व को जानता है। और सर्वशक्तिवान उसको इसलिए कहा जाता कि ये संसार को बदलने की क्षमता वो रखता है अपने आप में। ये दुनिया को बदलने का ताकत उसमें है, इसलिए वो सर्वशक्तिवान है। इसलिए वो सर्वशक्तिवान नहीं है कि वो मरे हुए को जिंदा कर दे। इसलिए वो सर्वशक्तिवान है कि वो पूरी दुनिया को बदलने को, पूरे कायनात को बदलने की ताकत उसके अंदर है। और पांचवी पॉइंट, भगवान हम उसे कहेंगे जो समस्त गुण भंडार के सागर हो। अर्थात उसकी महिमा को सागर के साथ तुलना की जाती है। प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर। अब एक छोटा सा प्रश्न आप सभी से, समंदर तो सभी ने देखा होगा, चाहे प्रैक्टिकल देखा हो, चाहे टीवी में देखा हो, चाहे मोबाइल में देखा हो। बहुत विशाल होता है समंदर। अगर समंदर किनारे रहने वाले जितने लोग हैं, 500 हो, 5000 हो, 10,000 हो, अगर रोज एक एक बाल्टी पानी समंदर से ले आते हैं तो क्या समंदर की पानी खत्म हो जाएगा? दूसरा प्रश्न, अगर रोज एक एक बाल्टी पानी लेके समंदर में डालते हैं तो क्या समंदर के पानी की लेवल बढ़ जाएगा? कभी नहीं। कैसे? आज करोड़ों लोग, कोई मंदिर जाता, कोई मस्जिद जाता, कोई गिरजा जाता, कोई गुरुद्वारा जाता, लेकिन सभी कोई ना कोई कामना रख के भगवान के पास जाती हैं। और सभी जो इस लाइव क्लास के द्वारा सुन रहे हो, सबको पता है, भले मेरे 100 से 100 इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, लेकिन 100 से 5 इच्छा भी जरूर भगवान ने मेरा पूरा किया है, जब भी मैंने उसे दिल से कहा है। तो करोड़ों लोगों की मनोकामना वो पूरी करता है, तो क्या भगवान की बैंक बैलेंस खत्म हो जाती है? या कहेंगे भगवान के बैंक बैलेंस कम होती है? दूसरी सिचुएशन, आज करोड़ों लोग, लाखों लोग भगवान के नाम पर रोज करोड़ों अरबों की दान पुण्य करते हैं, तो क्या भगवान का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है? कभी नहीं। इसीलिए कहा भगवान दाता है, वो कभी किसी से लेता नहीं। आज मैं हक से कहती हूँ, अगर वो मेरे मंदिर में चढ़ाए हुए नारियल फल खाना शुरू कर दे तो हम गिनती के लेके जाएंगे। भले कईयों की भावना को ठेस पहुँचने जैसा अनुभव होता हो, लेकिन प्रैक्टिकल बात यही है, भगवान कभी किसी से लेता नहीं है, वो हमेशा देता है। तभी उसे कहते समस्त गुण शक्तियों का भंडार अथवा उस सागर है। अब इन पांचों बातों को आप सब अपने बुद्धि में रखते हुए बोले कि हम भगवान किसे कहेंगे जिनमें ये 5 क्राइटेरिया, ये पांचों लक्षण जिनमें दिखाई दे। आप सब इतना तो अनुभव से कह सकते हो कि कोई भी देहधारी को हम ये 5 लक्षण दे नहीं सकते, तो फिर भगवान कौन है? तो फिर भगवान कौन है? तो हम चित्र के द्वारा देखेंगे, समझने के लिए, सहज होने के लिए, कि जैसे पूरे भारतवर्ष को लॉ एंड ऑर्डर हमारे संविधान के अनुसार तो बनी है, लेकिन कभी किसके साथ कुछ गलत हो, कुछ हुआ, तो हम क्या करते हैं? कोर्ट जाते हैं। और भारतवर्ष में
एक कोर्ट सर्वोच्च है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता, वो दूसरा नहीं होता, एक ही होता है। हाई कोर्ट हर स्टेट में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिले में होती है, उसके साथ साथ सब कोर्ट ब्लॉक में होगा, मेन सिटी में होगा, कई जगह में होती है। अब भगवान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह है, सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी जो हमेशा एक है। उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद बाकी सब ब्रांचेस है। तो इन पांचों बातों को बुद्धि में रखते हुए हम अगर देखेंगे तो ये पांच बात एक ही पर लागू होता है, एक ही पर लागू होता है, और वो है स्वयं निराकार परम ब्रह्म के ऊपर, जिसको गीता में भी कहा अनादि अलेख परम ब्रह्म कह के कहा, गीता में भी उसे कहा गया। तो परमात्मा कौन है? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे देखो एक सिंपल सा उदाहरण, आज एक शेर है, उसके बच्चा भी देखने के लिए शेर जैसा है, शेर का पिता भी देखने के लिए शेर जैसा है। मोर है, मोर के माता पिता भी देखने के लिए मोर जैसा होगा। एक बिल्ली है, बिल्ली के माता पिता देखने के लिए बिल्ली जैसे ही होंगे। एक केला का पेड़ है, आम का पेड़ है, वो जिस पेड़ से पैदा हुआ वो भी देखने के लिए केला ही होगा, आम ही होगा। हम इंसान हैं, दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान है, हमारे माता पिता का भी ऐसा ही स्वरूप होगा। लेकिन यहाँ आके हम सभी ने जाना कि हम देह नहीं है। आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। मैं एक आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। तो मेरा पिता भी देखने के लिए मेरे ही जैसा होगा ना, वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। इसलिए परमात्मा का सत्य स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है वो। लेकिन उसे कहते परमात्मा, पूरा नाम है उसका परम पिता परमात्मा शिव। परम पिता मेरे बापों का बाप है वो। परम आत्मा, परम युक्त आत्मा, वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम है, श्रेष्ठ है, उच्च है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है वो परमात्मा। और शिव है वो। शिव, शिव माना कल्याणकारी, शिव माना चिरंतन सत्य स्वरूप, शिव माना ज्योति बिंदु स्वरूप है वो। और ये भी कहा गया वो सदा शिव है। शिव माना कल्याणकारी है वो, सदा मंगलकारी है, सदा दयालु है, सदा कृपालु है, सदा पवित्रमय है वो, सदा आनंदमय हो, सच्चिदानंद कहते, सत्य है, आनंद है, शांत स्वरूप है वो। और वो कौन है? मुझ आत्मा का पिता है। देखो कोई एक राजा का बच्चा वो आम इंसान के जैसे जिंदगी जी रहा हो और एक दिन उसे पता चले कि अरे वो तो आम इंसान नहीं है, वो तो स्वयं इस राज्य के राजा का बेटा है, तो उसको कितनी खुशी होती है। आज हम सबको पता चला कि मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं कोई आम नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान का संतान हूं। मुस्कुराओ तो सही सभी, मैं स्वयं भगवान का संतान हूं। दूसरा परिचय हमें यहां प्राप्त हुआ, मेरा बाप सुख का सागर
शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सभी गुणों का वो सागर है। मैं उसका पुत्र हूं। सारा संसार का मालिक जो है वो मेरा पिता है। एक है शरीर का पिता जिसने जन्म दिया, घर में है। दूसरा मुझ आत्मा का पिता, वो परमात्मा है। भले वो रूप में ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो गुणों में सागर सिंधु के समान है वो। अब देखेंगे इस निराकार स्वरूप को संसार के सभी धर्म के लोग कैसे मानते हैं। तो चित्र ध्यान से आप सभी देखेंगे। बहुत सुंदर चित्र है, ज्ञानयुक्त चित्र है। क्या लिखा है? सर्वधर्म आत्माओं का पिता एक परमात्मा है। तो कहा जाता संसार में धर्म तो बहुत है, पर मुख्य कुछ धर्म है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, ऐसे कुछ मुख्य धर्म है। अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड किया है क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म, जिनके फाउंडर जीसस क्राइस्ट थे। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा है, गॉड इज लाइट एंड आई एम ए मैसेंजर ऑफ द गॉड। भगवान प्रकाश स्वरूप है और मैं भगवान का एक संदेश वाहक हूँ। उन्होंने कभी भी अपने को भगवान नहीं कहा। आई एम ए सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूँ या मैं भगवान का मैसेंजर हूँ। इसलिए जब एक्समस होती है, बड़दिन होती है, उस दिन क्या करते हैं सभी चर्च में? सभी अपने हाथों में एक छोटा कैंडल जला के रखते हैं, और जो फादर होते हैं वो अपने हाथों में बड़ा कैंडल लगा के रखते हैं। सभी कैंडल को ऐसे पकड़ते हैं, उस लाइट को देखते हुए प्रेयर करते हैं। सभी के हाथ में मौजूद कैंडल ये अपनी आत्मा की प्रतीक है, और फादर के हाथ में जो कैंडल है वो परमात्मा का प्रतीक है। दूसरी और एक बात हमारे आगे चलकर हम जानेंगे क्रिसमस ट्री के बारे में। हमारे दूसरा धर्म बौद्ध धर्म, जो डेवलप तो इंडिया में हुआ है लेकिन स्प्रेड इंडिया के बाहर हुआ है। जापान, चाइना, सिलोन, इसके स्प्रेड हुआ है। तो जापान में जब हमारे जापानी भाई बहनें मेडिटेशन करते हैं तो कैसे करते हैं? 3 फुट के ऊंचाई पर एक पात्र के ऊपर शिवलिंग के ऊपरी भाग जो होता है वैसे आकृति के एक लाल पत्थर रख के वो लोग साधना करते हैं, जिसको वो लोग कहते गिवर ऑफ पीस, शांतिदाता। उनकी आस्था है, उनकी विश्वास है, जब गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, तो ऐसे ही एक लाल प्रकाश उनके हृदय में प्रवेश किया, जिसके प्रतीकात्मक वो लोग ऐसे शिवलिंग आकार के लाल पत्थर रख के ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। हमारे मुस्लिम भाई बहनें जो कोई भी मूर्ति को नहीं मानते हैं, उनके मस्जिद में भी जाओ तो पवित्र कुरान के कुछ महत्वाणी वहाँ लिखा हुआ रहता है, और कुछ भी नहीं मानते। लेकिन उन्होंने भी भगवान को
किस रूप से स्वीकार किया? नूरे इलाही। आंखों के बीच जो रोशनी है काला रंग के अंदर, परमात्मा को इस रूप से उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए कहते उनके सबसे पवित्र तीर्थ स्थान मक्का मदीना जो इज़राइल में है, जो हज यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ एक ऐसे संगे अश्वद नाम के काबा का पवित्र पत्थर है। कहते वहाँ जाके अगर उस पत्थर को हम चुंबन करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए वो भगवान को नूरे इलाही के रूप में मानते हैं। हमारे गुरु नानक जी ने भी भगवान के सत्य परिचय को कहते हुए कहा, एक ओंकार निराकार निर्वैर सद्गुरु सतश्री अकाल। एक ओंकार है, इसलिए ओम चिन्ह उनका रहता, ऊपर बिंदु डॉट रहता है। जो निराकार है, निर्वैर है, सद्गुरु है, सत श्री अकाल, सत्य है, श्रेष्ठ है, अकाल मूरत है, जिसको काल कभी नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए सिख भाई बहनें भी गुरुद्वारा में जो बहुत पवित्र वातावरण है, वहाँ ग्रंथ साहिब रख के अकाल तख्त के ऊपर उसी की ही पूजा करते हैं, उसी की ही ध्यान करते हैं। और लास्ट में रहा हिंदू धर्म, जहाँ भले ही भगवान के कई रूप हैं, लेकिन शुरुआती में जब हुआ तो यहाँ भी परमात्मा के सत्य परिचय को ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है। लिंग माना चिन्ह, स्त्रीलिंग माना स्त्री चिन्ह, पुरुष लिंग माना पुरुष चिन्ह। ऐसे ज्योतिर्लिंगम, ज्योति जिसका चिन्ह है, निशान है, वो है परमात्मा। और उस ज्योतिर्लिंगम के प्रतीक शिवलिंग की पूजा की जाती है। और आप सभी ने देखा होगा शिवलिंग के बीच में 3 रेखा के बीच में या तो ज्योति होगी या तो नेत्र होगा। इसका अर्थ है जो खुद त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिनेत्री है, त्रिपुरारी है, त्रिदेव है, त्रिमूर्ति है, वो निराकार परमात्मा शिव है। स्वयं रामचंद्र जी ने भी सेतु निर्माण के पहले शिवलिंग की स्थापना किया था, जिसको रामेश्वरम के नाम में जाना जाता है। कृष्ण ने भी शिवलिंग की स्थापना किया था, जिसे गोपेश्वरम के रूप में जाना जाता है। कहने का भाव कि देखो सभी धर्म परमात्मा के रूप को एक कह के मानते हैं। लाइट है, गॉड इज लाइट, ज्योतिर्लिंगम, नूरे इलाही, एक ओंकार। फिर इतने मतभेद क्यों? क्योंकि हमने कपड़ा जो शरीर का पहन रखा है, आत्मा को भूल के हम सभी अपने को शरीर समझ के बैठे हैं। इसलिए हमारे सामने जो दिखता है हम उसी को ही सत्य मानते हैं। दिखता है माना मैं ये हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा भगवान बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है। लेकिन मैं हूँ कौन? मैं तो मेरा नहीं हूँ ना। ये तो मैंने हिंदू का कपड़ा पहना, मुस्लिम का कपड़ा पहना, सिख का कपड़ा पहना, बुद्धिस्ट का कपड़ा पहना, जैनी का कपड़ा पहना, तो मेरे गुरु फलाना बड़े हैं। लेकिन मैं तो आत्मा हूं ना। इस नाते मेरा पिता तो परमात्मा है, मेरा ईश्वर तो निराकार है। हम सब उस निराकार परमात्मा की संतान है। ये तो हमें कपड़ा मिला है यहाँ पार्ट प्ले करने के लिए। तो एक निराकार परमात्मा को जो सर्वधर्म मान्य है, सर्वमान्य है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसको सारा संसार एक कह के मानता है, वो है निराकार परम पिता परमात्मा शिव।
और हम सब उनके बच्चे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे? हम उस पिता परमात्मा को नहीं जान के हम जगह जगह भटक रहे थे। यहाँ जाए तो मिलेगा, मंदिरों में जाए तो मिलेगा, यहाँ जाए तो मिलेगा, तीर्थ करे तो मिलेगा, उपवास रहे तो मिलेगा, दान पुण्य करे तो मिलेगा, ऐसे हम ढूंढ रहे थे। लेकिन स्वयं शिव शंभु, स्वयंभू, स्वयं परमात्मा आके अपना परिचय देके कहते, हे मानव आत्मा, जब तक मैं स्वयं आकर अपना परिचय ना दूं, संसार में मुझे कोई भी पहचान नहीं सकता, कोई भी ढूंढ नहीं सकता। तो आज आप सभी ने जाना कि हम सब उस परमात्मा पिता के संतान हैं, जिनको कहते GOD, गॉड। G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन, D फॉर डिस्ट्रक्शन। स्थापना, पालना, विनाश, ये 3 महान कर्तव्य जो कराता है वो है गॉड। और एक अर्थ है GOD, गॉड का अर्थ है जेनरेटर ऑफ डिवाइनिटी। वो मानव के अंदर दिव्यता की जागृति करता है, दिव्य चेतना की वो रिक्रिएट करता है, अर्थात मनुष्य आत्मा को देव आत्मा बनाता है। इसलिए भगवान को मूर्तिकार भी कहा जाता है। जैसे एक मूर्तिकार इस संसार में मौजूद मिट्टी को लेके उसको एक शेप देके बहुत अच्छा एक मूर्ति बनाता है, तब उसको मूर्तिकार कहते। ऐसे भगवान भी जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, वो भी संसार में मौजूद इंसान जब अपना धर्म कर्म, अपने को, अपने गुण विशेषता सब कुछ भूल के जब आम जिंदगी जीने लगता, राह भटक जाता है, तब वो सुप्रीम क्रिएटर धरती पर आता और हमें अपना सही परिचय देके हमारे अंदर रीजेनरेट करता डिवाइनिटी का और हमें मनुष्य से देवतुल्य बनाता है। ये उसकी खासियत है, ये उसकी खासियत है। लेकिन हम नहीं जानकर उस परमात्मा को कहते कि वो तो सर्वव्यापी है। तो आज स्वयं परमात्मा अपना सत्य परिचय देते हुए कह रहे हैं कि हे आत्माएं, मैं सर्वव्यापक नहीं हूं। जैसे मनुष्य के द्वारा बने हुए कंप्यूटर देखो, आज घर बैठे हम पूरे विश्व के खबर हम जान सक रहे हैं। एक मोबाइल में हम देखो पूरे दुनिया का समाचार जान सकते हैं। जब इंसान ऐसा मशीन बना सकता है, एक जगह बैठे पूरी दुनिया की खबर रख सकता है, उसके लिए भगवान जो संसार के ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, उसको सब जगह घूमने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो तो ऊपर वाला, सबसे ऊपर हाईएस्ट जगह पे रहता है, जहाँ से सब चीज स्पष्ट दिखाई देते उसके कैमरे में। दूसरी बात, अगर भगवान सर्वव्यापक है, सबके अंदर है, तो मेरे सवाल आप सभी से हैं। आज एक व्यक्ति का खून कर रहा है, क्या उस व्यक्ति के अंदर के भगवान दूसरे व्यक्ति का खून कर रहा है? या उनके आसपास मौजूद भगवान उनको खून करने से क्यों नहीं रोक रहा है? समझ में आया? आज आपके घर में आपके बच्चे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो माता पिता के नाते आप चुप होके बैठोगे क्या? उनको जाके रोकोगे, उनको जाके समझाओगे। अगर सबके अंदर भगवान है तो पहली बात, जैसे आपको शरबत चाहिए, नींबू शरबत, आपको जितने मीठा चाहिए एक गिलास पानी में, उतना मीठा उसमें डाला, नींबू डाला, नमक डाला, शरबत बना के आपको दिया गया पीने के लिए। आप पीने के बाद कहोगे कि मुझे शरबत मीठा नहीं लग रहा है। इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं ना। अगर सबके अंदर भगवान विद्यमान है तो भगवान की जो क्वालिटी है, गुण विशेषता है, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
वो मधुरता व्यवहार, वो दया भाव, वो प्रेम भाव, वो क्षमा भाव, वो सहयोग की भावना, दूसरों के कल्याण की भावना, वो स्वतः हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। ये हो रहा है या इसके जस्ट ऑपोजिट, ईर्षा, भेदभाव, तेरा मेरा, हिंसा, घृणा, नफरत, कौन सा पनप रहा है? यही सिद्ध करता कि हमारे अंदर भगवान नहीं है। तो फिर हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन वो डिस्चार्ज बैटरी है। इसलिए मेडिटेशन हमें उस पावर हाउस के साथ रिकनेक्ट होने का तरीका बताता है। तो आप सभी को पता चला कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, पर वो सर्वव्यापी कभी नहीं है। तो हमने जाना भगवान का रूप ज्योति स्वरूप है, उनका गुण शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर है। उनका कर्म सबका कल्याण करना, दुनिया को बदलना, सबके जीवन में दिव्यता भरना है। उनके साथ हमारा संबंध, वो हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है। और उनका कर्म क्या है? इस दुनिया को बदलना, इस दुनिया में पुनः सुख शांति की स्थापना करना, वो उस परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है। तो अभी चले हम सभी कुछ देर मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमने 2 दिन में आत्मा परमात्मा के बारे में 3 दिन में अच्छी तरह से जाना। अब 2 बातों की हमारे अंदर स्पष्टीकरण हो गया। अब हमें मेडिटेशन करना इजी हो जाएगा। तो अभी हम कैसे उस परमात्मा पिता से मेडिटेशन के द्वारा बातें करें और अपने को कनेक्ट करें, उसकी पद्धति हम सभी जानेंगे। इसलिए आप सभी एक्टिव होके बैठ जाएं, कमर सीधी करके बैठे रोज की तरह, दोनों हाथ मुद्रा की अवस्था में रख के बैठे। अपनी आंखों को थोड़ी समय के लिए बंद कर दे, पर जागृत अवस्था में रहेंगे, कोई निंद्रा या आलस की अवस्था में नहीं जाएंगे। धीरे धीरे 3 बारी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अपनी मन बुद्धि को सभी बातों से हटाकर उस समय के लिए अपनी भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र करें। अपने आप से बातें करें। मैं देह से अलग एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ।
पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर पूरे शरीर को संचालन कर रही हूँ। अपने को बिंदु आत्मा के रूप में भ्रुकुटी के मध्य अनुभव करें। अब अनुभव करें मेरे सामने 3 फीट दूरी पर मेरे आंखों के सामने स्वयं निराकार परमात्मा खड़े हैं। बहुत ही दिव्य स्वरूप है उनका। अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। उन्हें शिव बाबा कहकर संबोधन करें। शिव बाबा, आप ही मुझ आत्मा के सच्चे पिता हो। मैं आत्मा आपकी संतान हूँ। आज मुझ आत्मा को बेहद खुशी हुई कि मैं भगवान की संतान हूँ। मीठा बाबा, आप शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हो। सब में भरपूर हो। अनुभव करें परमात्मा से शांति की किरणें निकलकर मेरे ऊपर पड़ रही हैं। असीम शांति की किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है।
उस शांति की किरणों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मेरा मन, बुद्धि, आत्मा शांत हो रही है। पूरे शरीर के अंदर शांति के किरणों की प्रवाह प्रवाहित हो रही है। मेरे चारों तरफ शांति के कार्ब बन गए हैं। उस कार्ब के अंदर मैं आत्मा शांत अवस्था में बैठी हूँ। विजुलाइज करें, भगवान से निरंतर शांति की किरणें मुझ में प्रवाहित हो रही हैं और मैं आत्मा दुनिया के सभी प्रभाव से मुक्त उस शांति के कार्य के अंदर एकाग्रचित होके बैठी हूँ और रिचार्ज हो रही हूँ। 2 मिनट साइलेंस में इसका अनुभव करें। अब पुनः अपने को बिंदु आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम शांति।